मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। सेवा सोपान के अंतर्गत भक्ति कांड चल रहा है और इस भक्ति कांड में कथा चल रही है मीरा की। मीरा के पति भोजराज का निधन हो चुका है, अंत्येष्टि हो चुकी है। अब सभी परिजन लोग वापस आ रहे हैं। यहीं से कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। अब सभी परिजन लोग अंत्येष्टि करके वापस लौट रहे हैं। क्रिया कर्म करी भोजहि केरा, क्रिया कर्म करी भोजहि केरा। परिजन सबहि चले निज डेरा। भोज का क्रियाकर्म करके सभी परिजन अपने घर की ओर लौट पड़े। कूप घाट सब आई नहाने, कूप घाट मिल गया, कुएं का घाट, कुएं पे घाट का स्नान करने लगे। और इसके बाद सब लोग विदा भये निज काज बहाने। सब लोग अपने अपने कार्य का बहाना लेकर, आज भी होता है, कोई कहीं किसी को जाना, कहीं किसी को कहीं जाना, सब विदा ले लेते हैं। वैसे ही सभी परिजन लोग जो थे वो अपना विदा लेके इधर उधर चल दिए। और इधर भवन में, यहाँ भवन मीरा सुधि नाही, मूर्छित परी धरनी तल माही। यहाँ मीरा को कोई सुधि नहीं है। क्या हुआ उनके पति का? वो मूर्छित पड़ी हुई है धरती पर। वैद नारिक औषधि लाई, वैद नारिक औषधि लाई। मीरा मस्तक लेप लगाई। एक वैद्य नारी एक औषधि लेकर आती है और उसने मीरा के मस्तक पर लेप लगाया। हृदय कंप भई मीरा जागी, कुशल नारी वाह पूछन लागी। इत उत चितई निहारिय मीरा, इत उत चितई निहारिय मीरा। बोली कंपित बचन अधीरा। मीरा को जब चेतना आई तो नारी पूछने लगी, बिटिया क्या हाल चाल है? मीरा ने इधर उधर देखा और अधीर वचनों में कांपते हुए वो कहने लगी, बहिनी काहू कहाँ प्रिय मोरे, और देव देखाई काहू कर जोरे। और कुशल सुनावहु मोहि सहेली, कुशल सुनावहु मोहि सहेली। गए कहाँ वही छाड़ी अकेली, कुशल सुनावहु। हे बहन, मेरे प्रीतम कहाँ चले गए हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, उन्हें दिखा दीजिए, कहाँ है वो? हे सहेली, वो कुशल से तो हैं, वो मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए?
प्रियतम के दर्शन बिना सब जग लागई सून। मन उपवन पल्लव मलिन सूखई प्रेम प्रसून। प्रीतम के दर्शन के बिना सारा संसार सूना लगता है। मेरे मन उपवन के पल्लव पत्ते मलिन हो गए हैं और प्रेम के प्रसून सूखने लगे हैं। हे मेरी बहन, मेरे प्रीतम कहाँ हैं? सुनी ऐस बचन देखी मीरा को, सुनी ऐस बचन, सुनी ऐस बचन देखी मीरा को, सही न सकी नारी पीरा को। मीरा के ऐसे वचन सुनकर वो नारी उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकी और उसने मीरा को हृदय से लिपटा लिया। मीरा को उर भरी लपिटाई और रोवन लागी अति दुख लाई। और मीरा को हृदय में भरकर बहुत जोरों से दुख करते हुए रो पड़ी। वो रूंधे कंठ सो बोलन लागी, रूंधे कंठ सो रूंधे कंठ सो बोलन लागी। मीरा तुम अति दीन अभागी, मीरा तुम अति दीन अभागी। गए तोर प्रिय हरि के पासा, गए तोर प्रिय हरि के पासा। अब कबहू आवन नहीं आसा। और रुधिरकंठ से बोलने लगी वैद्य नारी, हे मीरा, तुम बहुत दीन हो गई हो, बहुत अभागी हो गई हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे प्रीतम अब भगवान के पास चले गए हैं। अब उनके आने की कोई आशा नहीं है। तुम अकेली जग तारुन तापा, तुम अकेली जग तारुन तापा। अब कटी है कवनी विधि परितापा। ये संसार दुखों का घर है और तुम तो अकेली हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा परिताप एक किस प्रकार कटेगा? हाय मीरा, तुम बहुत अभागी हो गई हो, लेकिन धीरज को धारण करो और कुछ नहीं है संसार में। अब तुमको धैर्य ही धारण करना है। धरहु धीर अब निज मन माही, धरहु धीर अब निज ही माही। औ हरि इच्छा यहु अचरज नाही। हे मीरा, तुम अपने हृदय में धीरज धारण कर लो। भगवान की इच्छा है, यही एक परमाश्चर्य है। भगवान जैसा चाहता है वैसा करता है। जन्म मरण प्रतिपल हरि माया, जीव जगत समया गति काया। और काल रूप नित हरि हम जानी, काल रूप हरि नित हम जानी। सोए ही शोक विसारहु रानी। हम तो यही जानते हैं, भगवान जो है वो काल रूप में है, समय रूप में है। वो जैसा चाहता है संसार उसी रूप से चलता है, वही सब करता है। वो कर्ता क्रिया कर्म जो कुछ भी है सब वही है, वो काल रूप में है। मैं तो यही जानता हूँ। हे रानी, इसलिए अपने शोक को कम करो, विसार दो शोक को। मीरा बोली मोर पति
जब हैं हरि के पास, हरि मोरे ही में बसे, तब किमि हो उदास। मीरा बोली, अरे जब मेरे पति परमेश्वर के पास पहुंच गए, मेरे मोहन के पास पहुंच गए, मेरे गिरधर के पास पहुंच गए, अब वो मेरे हृदय में बसे हुए हैं, तब फिर मैं क्यों उदास हूँ। ऐसा कहती हुई मीरा उठी और उठकर वैद्य नारी देख रही है कि पागल तो नहीं हो गई है, अब इसको शोक नहीं है, तो दौड़ी जा रही है। मीरा अपना वीणा उठा लाती है। हुई बावरी मूरति हरी, लाई धरी दुख भूल के, बिना उठाई ने हमें लपिटाई मई झूल के, पुनितार के बंधन कसत, अति प्रेम पायो चूम के, और स्वर साधिपति के प्रथम पद, स्वर साधिपति के प्रथम पद, गावन लगी हंस झूम के। वो बावली होकर दौड़ती हुई गई, वीणा उठा लाई, उसके तार कसे, हृदय से लगाया, झूम गई, फिर तार के बंधन कसे और उसको चूम कर बहुत अत्यंत प्रसन्नता से वो पति के प्रथम पद जो प्रथम रात में उसने गाए थे वो गाने लगी हंसती हुई। बसी जाहू नैनन में मेरे, नंदलाल सुंदर सांवरे, तुम ही हमारे पति सगे, तुम ही हमारे पति सगे, जस चाही सो जग में करे, बस जाहू नैनन में मेरे। हे सुंदर, हे श्याम सुंदर, आके मेरे नैनों में बस जाओ, तुम ही हमारे सगे पति हो और दूसरा कोई भी नहीं है। हे कृष्ण मेरे तुम ही गिरधर गोपाल, न दूसरो मोरो कोई, सिर पर सजाए मोर मुकुट, सिर पर सजाए मोर मुकुट, हमार पति साचो सोई, हुई बावरी मूर्ति हरी। वो बावली सी हो गई, भगवान की मूर्ति को हृदय से लपटाए हुए है और कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सगे पति हो। ये पति जो थे मेरे पति परमेश्वर, ये तो चले गए, आपके ही पास चले गए। हे मेरे गोपाल, हे मेरे गिरधर, अब आपके सिवा मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। आप ही हैं जो अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण करते हैं, आप ही मेरे सच्चे पति हैं। पति मेरो अब साथ नित, ही हमारे हरिलोक, हम पाई अब साची सुधी, ताते करब न शोक, ताते करब न शोक। अब हमारे श्याम सुंदर ही हमारे पति हैं, वो हमारे हृदय में हैं और हृदय लोक ही उनका पावन विश्राम है। अब मुझको सच्ची बात पता चल गई है, इसलिए मैं शोक नहीं करूँगी, मैं शोक नहीं करूँगी। ये कहती हुई मीरा भगवान की चिंतन में बनी रहती है। कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे,
अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे। जो मेरे नए दर्शक लोग हैं, कथा का श्रवण जिन्होंने किया है, उनसे मेरी विनती है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको पुनः प्रणाम करता हुआ